Assalamu alaikum, class 7. Hope you all will be fine. It's me, your teacher Sana of subject science. Today the date is 13th July 2020 and the day is Monday. Last time class you have finished the chapter number 1 with Mr. Varia. Now we will solve today its review questions and also worksheet. Last time Mr. Varia said to take worksheets. I hope आप सबने वो worksheets ले ली होंगी. Now today we will solve your worksheet. Open your books with page number 26 and also open your worksheets. Question number 1 from worksheet. Fill in the blanks with appropriate words. Number 1 is cell membrane is present in dash cell. चैप्टर में आप लोग पढ़ चुके हैं जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट होती है इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स. नंबर 2 इन द प्लांट सेल द सेंट्रल पार्ट इज़ ऑक्यूपाइड बाय डैश. आपको पता है कि जो प्लांट सेल होता है उसके सेंटर में एक लार्ज साइज का वैक्यूल प्रेजेंट होता है और जो न्यूक्लियस होता है वो साइड पे प्रेजेंट होता है. सो इट्स आंसर इज़ वैक्यूल. थर्ड वन सेल डैश इज़ पार्शियली परमीएबल इट्स मेम्ब्रेन. हमें पता है जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो पार्शियली परमीएबल होती है, कुछ चीज़ों को पास आउट होने देती है और कुछ चीज़ों को पास आउट नहीं होने देती. फोर्थ वन इज़ डैश ऑर्गन कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी. और ब्रेन हमारा बॉडी का ऐसा ऑर्गन है जो कि हमारी बॉडी की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. नंबर 5 सेल ऑफ सेम टाइप ऑर्गेनाइज इनटू फंक्शनल ग्रुप डैश कॉल डैश. तो सेल जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वो कौन से फंक्शनल ग्रुप्स बनाते हैं? टिश्यूज़. नंबर 6 स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द डैश साइड ऑफ लीफ. आप पढ़ चुके हो कि गार्ड सेल्स में जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? इन द ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ. नंबर 7 रेड ब्लड सेल्स ऑल्सो कंटेन अ रेड पिगमेंट कॉल्ड डैश. जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनमें एक पिगमेंट होता है रेड कलर का, इसका नेम है हीमोग्लोबिन जो कि एक प्रोटीन भी है. नंबर 8 सेल स्प्लिटिंग इज़ द डैश ऑफ सेल. सेल स्प्लिटिंग आपने सेल में पढ़ा हुआ है डिवीजन ऑफ लेबर. मीन के जब सेल के अंदर ऑर्गेनाइज होते हैं सबके अपने अपने फंक्शंस होते हैं जिसे हम डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं. इट्स एक्चुअल में ये क्या होती है? सेल स्प्लिटिंग. नंबर 9 नर्व सेल्स ऑल्सो कॉल्ड डैश इट्स न्यूरॉन. इसका स्ट्रक्चर भी आप लोग पढ़ चुके हो. नंबर 10 कलर ऑफ आई स्किन एंड हेयर इज़ डिटरमाइंड बाय डैश इट्स जीन्स. आपने पढ़ा है कि डीएनए के अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं? क्रोमोसोम्स, जिनके ऊपर जीन्स प्रेजेंट होती हैं और वो जीन्स क्या करती हैं? इनके ऊपर इंफॉर्मेशन पड़ी होती है कि आपके हेयर का कलर कैसा होगा, स्किन का कलर, आई कलर, सब जीन्स कंट्रोल करती हैं. नेक्स्ट वन द क्वेश्चन नंबर जस्टिफाई whether the statement is true or false. First one unicellular organisms made up of one cell. Yes, आप पढ़ चुके हो कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक ही सेल पर कंसिस्ट होते हैं. सो इट्स ट्रू. नंबर 2 लंग्स पंप द ब्लड इन द बॉडी. नो इट्स फॉल्स. एक्चुअल में हार्ट पंप करता है ब्लड को अराउंड द बॉडी. सेल्स डिवेल्प इनटू ऑर्गन्स. फॉल्स बिकॉज सेल डिवेल्प्स इनटू टिश्यूज. रूट हेयर्स absorb food from leaves. It falls because roots absorb करती हैं water and minerals को through the root hair cells. Okay, the next one is pellucid is cylindrical shape structure. Yes, it's true. Next, skeletal system supports the body. Yes, we know that skeletal system support our body. It's true. क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन एनिमल्स. क्या क्लोरोप्लास्ट एनिमल्स सेल में प्रेजेंट होते हैं? नो इट्स फॉल्स. क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स. ओके क्लास, नाउ ओपन द पेज नंबर 26 फ्रॉम योर बुक्स. वी विल सॉल्व द रिव्यू क्वेश्चंस. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1. क्लासीफाई द फॉलोइंग मैटर इनटू 2 ग्रुप्स, दोज विच आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड दोज विच आर नॉट. मीन्स के यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर्स हमें दिए हुए हैं, इसमें से हमने बताना है कि कौन से हैं जो कि सेल्स से बने हैं और ऐसा ही कौन से मैटर है जो कि सेल से मिलकर नहीं बना. लेट्स सी इट्स आंसर फ्रॉम योर वर्कशीट. हेयर अ कॉलम इज़ प्रेजेंट. एक साइड पे है लेफ्ट साइड पे मैटर मेड अप ऑफ सेल्स एंड राइट साइड पे मैटर्स विच आर नॉट मेड अप ऑफ सेल्स.
द मैटर विच आर मेड ऑफ सेल्स आर कैट, tree, bacterium, yeast, moss, grass, fish, fern and bird. And matter which are not composed of cells are air, water, gold and plastic, because these are made up of elements. Let's see the part 2, part B. For the matter made up of cells in, further classify them into two groups, those made up of one cells and those which are not made up of one cell, means के that are made up of more than one cells. Let's see इस आंसर. मैटर मेड अप ऑफ वन सेल, इसमें हमारे पास एग्जांपल आती है बैक्टीरियम एंड यीस्ट. एंड मैटर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, जो कि एक से ज़्यादा सेल पर कंसिस्ट हैं, जिन्हें हम मल्टी सेलुलर भी कहते हैं, और सिंगल सेल वालों को यूनिसेलुलर कहते हैं. तो मल्टी सेलुलर में हमारे पास कैट, ट्री, मोस, ग्रास, फिश, फर्न एंड बर्ड आ जाते हैं. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2. करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैं, इन्हें हमें करेक्ट करना है. द फर्स्ट वन इज एन एलिफेंट इज़ बिगर दैन अ माउस बिकॉज इट्स सेल्स आर मच लार्जर. कह रहे हैं एक एलिमेंट माउस से बड़ा है इस वजह से क्योंकि उसके सेल साइज में बड़े होते हैं. इसका आंसर देखें फ्रॉम योर वर्कशीट. एन एनिमल सेल, यहाँ एनिमल सेल की जगह आपने करना है एलिफेंट. एन एलिफेंट इज़ बिगर दैन द माउस. एक एलिफेंट जो कि हमें बिगर नज़र आता है माउस के कंपैरिजन में, वो किस वजह से? बिकॉज इट हैज़ मैनी मोर सेल्स दैन अ माउस. क्योंकि जो नंबर ऑफ सेल्स हैं, अमाउंट है सेल्स की, वो एलिफेंट में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू माउस. अगर आप कंपैरिजन करें फुट का, लेग्स का, ईयर का, किसका? एलिफेंट का और माउस के, तो हमें पता होगा कि जो साइज़ है एलिफेंट की लेग्स का, फुट का, वो इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा प्रेजेंट हैं. लेट्स सी पार्ट बी. द सेल्स इन अ प्लांट आर ऑल ऑफ द सेम टाइप. क्या प्लांट के अंदर जितने भी सेल्स हैं वो एक ही टाइप के हैं? नो. द सेल्स इन द प्लांट आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. एग्जाम्पल्स आर रूट सेल्स, स्टेम सेल्स, लीव सेल्स. मीन्स के प्लांट्स के हर ऑर्गन के जो सेल्स होंगे वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3. द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल्स द एक्टिविटीज़ ऑफ बॉडी. हमें पता है कि जो ब्रेन है वो हमारी बॉडी की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. विच पार्ट ऑफ अ सेल, वो पूछ रहा है सेल का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसका सिमिलर फंक्शन है एज द ह्यूमन ब्रेन. जैसे हमारे ब्रेन का फंक्शन है, ऐसा ही सेम फंक्शन सेल में कौन सी चीज़ परफॉर्म कर रही है? लेट्स सी इट्स आंसर. द न्यूक्लियस. एक्चुअल में क्या है, जो न्यूक्लियस है वो द न्यूक्लियस ऑफ द सेल कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल. क्या होता है, जो न्यूक्लियस है सेल के अंदर प्रेजेंट, वो सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. इवन कि जब एक सेल डैमेज भी हो जाता है कहीं से, उसको रिपेयर भी कौन करता है? न्यूक्लियस करता है. न्यूक्लियस क्या है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, कंटेन रखता है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिन्हें हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं. और क्रोमोसोम्स पे क्या प्रेजेंट होती हैं? जीन्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए? फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. और जीन्स किससे मिलकर बनी हुई हैं? डीएनए एंड प्रोटीन से. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4. द डायग्राम ऑफ द राइट शोज अ सेल. ये देखें, हम यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई हुई है सेल की. आपने इसमें क्या बताना है? इज द सेल अ प्लांट सेल और एन एनिमल सेल? एक्सप्लेन. आपने देख के बताना है कि एक प्लांट सेल है या फिर एनिमल सेल है. लेट्स सी द आंसर. द शोन डायग्राम इज़ एन एनिमल सेल. ये एक एनिमल सेल है बिकॉज एज इट डज नॉट हैव सेल वॉल, क्योंकि इसके पास सेल वॉल भी नहीं है और क्लोरोप्लास्ट भी नहीं है. जो कि बी पार्ट उसने पूछा है, वो कह रहा है कि लेबल द न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल. जब हम इसको लेबल करते हैं, देखें इसमें कितने पोर्शंस हैं. सेंटर में न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म लिक्विड मटेरियल है और साइड पे सिर्फ एक मेम्ब्रेन है जो कि सेल मेम्ब्रेन है. और यही चीज़ हमें शो कर रही है ये क्या है? एक एनिमल सेल है. द थर्ड वन इज़ विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन्स द इंफॉर्मेशन विच इज़ पास डाउन फ्रॉम आ पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग. और सेल का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि इंफॉर्मेशन रखता है जो कि पास आउट होनी है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में? लेट्स चेक इट्स आंसर. न्यूक्लियस. इट इज़ ऑल्सो न्यूक्लियस ऑफ द सेल, जो कि कंट्रोल करता है सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को.
और किसी भी तरह के डैमेज को भी रिपेयर करता है। इसके पास क्रोमोसोम्स और जीन्स प्रेजेंट होती हैं, और जो जीन्स होती हैं जो कि डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनी हैं, और यही जीन क्या करती हैं, अपने ऊपर इंफॉर्मेशन स्टोर किए हुए हैं जो कि पास करनी है, टू बी पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ओके क्लास, इट्स इनफ टुडे। Now you have to write these questions on your notebooks and also learn these questions. Okay, Allah Hafiz.